जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज के प्यारे से सत्संग में आंटी ने इतनी खूबसूरती से इस चीज़ को बयां किया है कि कैसे गुरु जी कदम कदम पे शुरुआत से ही उनके बेटे का कल्याण करते चले गए, उनको ब्लेस करते चले गए। वहाँ से लेके जहाँ पे आंटी को पता भी नहीं था कि वो ब्लेस हो रही हैं, और वहाँ तक जब उनका विश्वास इतना अटूट हो गया। ये सत्संग है कि जब हमारा विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता गुरुजी पे, हम मानते भी नहीं है गुरुजी की, जो आजकल हमें अक्सर सुनने को मिलता है सत्संग में। और वहाँ से लेकर आंटी का उस पॉइंट तक का विश्वास जहाँ पे उनका इतना अटूट विश्वास हो गया। इतना प्यारा सत्संग है, सुन के एकदम दिल गदगद हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, हम सभी को इतने प्यारे प्यारे सत्संग बख्शने के लिए शुक्राना। आइए सुनते हैं आंटी का प्यारा सा सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरुजी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन आपको गुरु जी। महाराज आप हो तो हम हैं गुरु जी, आपका हाथ सदा हमारे सिर पर बना रहे गुरु जी। सच में आपने इतनी कृपा की है हमारे ऊपर, हमारी कितनी बार लाइफ को बख्शा है आप गुरु जी। महाराज आपका मैं कितना भी धन्यवाद करूं, कितना भी शुक्राना करूं, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी। आपने बहुत बार मेरे को बख्शा, बहुत बार मेरी लाइफ को बख्शा, मेरे बच्चों की लाइफ को सिक्योर किया आपने। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगी जो कि मेरे बच्चों को उन्होंने गुरु जी ने ब्लेस किया है, उनकी लाइफ को बचाया है। संगत जी मेरा मेरा एक बेटा है, मेरी बेटी है, बेटी मेरी बड़ी है और बेटा मेरा छोटा है। तो संगत जी जब मेरा बेटा हुआ था 2003 में हुआ था, तो संगत जी वो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, 8 मास हम जैसे बोलते 8वें महीने में हुआ था। तो पता नहीं कैसे क्या ऐसा मैंने सुना है, मतलब बहुत लोगों के बड़े बंदों के मतलब मुँह से सुना है कि जो 8 मास का बच्चा होता है, 8 महीने का बच्चा जो डिलीवर होता है वो बचता नहीं है। संगत जी से पहले मेरे 2 टाइम मेरा मतलब एक बार मेरा मतलब अबॉर्शन भी हुआ था। उसके बाद मेरी बेटी हुई बहुत मुश्किल से, मतलब वो भी गुरु जी की मतलब कैसे उन्होंने ब्लेस किया मुझे खुद नहीं पता, बहुत मुश्किल से हुई थी वो भी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, वो भी प्री मैच्योर डिलीवरी, तो पता नहीं कैसे हुआ, गुरु जी को पता सब। अब मैं हाँ सब बातों को कनेक्ट करती हूँ, समझ में आता है कि गुरु जी से मेरा पता नहीं जन्मों 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 का नाता है उनसे। तो ऐसा मुझे अब लगता है, जो मेरे को जो फील होता है मैं संगत जी से वो बात शेयर करूँगी जो मुझे लगता है ऐसा। तो संगत जी ऐसा हुआ था जब मेरा बेटा 8 मास का हुआ, उस टाइम मेरे बच्चे की लाइफ को मतलब गुरु जी ने बख्शा। और संगत जी इसके बाद ऐसा हुआ जब मेरा बेटा 11th में था, तो संगत जी ऐसा हुआ 11th में उसको राखी के बाद ही राखी थी उस टाइम, राखी का हाँ राखी का फेस्टिवल था। तो उससे 4-5 दिन पहले को वायरल शुरू हो गया उसको होना, और उसके बाद फीवर बहुत तेज़ एकदम। तो उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, डॉक्टर ने वायरल की दवाई दी थी, तो उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर राखी से जस्ट एक दिन पहले बहुत ही फीवर हुआ इसको, मेरे बेटे को। फिर संगत जी उसके बाद अब ठीक नहीं हुआ मेरा बेटा। उसके बाद संगत जी राखी के बाद 2 दिन के बाद मैं संगत जी अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने लगी, तो उन्होंने दोबारा बोला कि आप इसका ना टाइफाइड टेस्ट करा लो। तो भाई मे भी वो हो सकता है कि टाइफाइड ना हो जाए आपके बच्चे को, क्योंकि 103-104 फीवर हो रहा है बच्चे को, तो फिर डाउट है कि इसको टाइफाइड ही हुआ है शायद। आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए। संगत जी मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें टाइफाइड आया। टाइफाइड आया संगत जी, इतना हाई उसमें लेवल में था, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए।
लेकिन तब भी संगत जी उसको आराम नहीं आया, फीवर बहुत हाई। और उसका जब भी टॉवल से हम पूरी इसकी वो गीली पट्टी करते थे, इमिडिएटली वो वार्म एकदम गरम गरम। हम लोग डर गए थे क्या हो गया मेरे बेटे को, बहुत घबरा गई थी मैं, बहुत डर गई थी। ये संगत जी ऐसे हुआ, डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने गए, उनके पास गए हम लोग, तो उन्होंने बोला कि इसको शायद कोई और प्रॉब्लम भी है, तो आप इसको आर्टिमिस्ट दिखा दो। इस संगत जी बेटे को उसी इमीडिएटली आर्टिमिस्ट हॉस्पिटल में ले गई। मेरी बेटी कॉलेज थी, वो डीयू में पढ़ती थी, वेंकटेश्वर कॉलेज में। उसको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसे कैसे। वो कॉलेज गई थी मॉर्निंग में, 11 बजे हम डॉक्टर को दिखाने गए और 12 बजे हम आर्टिमिस्ट के लिए चल पड़े। बहुत ही फीवर था मेरे बेटे को, 104 फीवर था। बहुत घबरा गए थे उस टाइम में। और 11th के एग्ज़ाम भी थे उस टाइम, जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। तो संगत जी उस टाइम डॉक्टर ने मेरे बेटे को इमरजेंसी वार्ड में रखा, साथ में एक डेड बॉडी भी थी, रखी हुई थी। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम, हम बहुत गलत गलत ख्याल आए मुझे। इमरजेंसी वार्ड में रख के ही डॉक्टर ने बोला कि बेटे को आपको इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी मैं वहाँ पे अकेली, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ही थे। मैं बहुत घबरा गई थी कि कोई नहीं। फिर मेरी फ्रेंड से बात की अपनी कि ऐसे बात, उसने बोला रितु घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी उसके बाद आईसीयू में एडमिट किया मेरे बेटे को। रात को जब सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने, डॉक्टर ने ये बोला 2 बजे के आसपास रात को कि इसको डेंगू हो गया। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि डेंगू जैसे इतनी गंदी बीमारी, क्योंकि मैंने इतनी गंदी बीमारी कैसे होगी मेरे बेटे को। वो भी काफ़ी प्लेटलेट्स काफ़ी कम थी मेरे बेटे की। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ, मॉर्निंग में मेरे को रात को पूरी रात नींद नहीं, बहुत घबरा गई थी मैं। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान पर विश्वास रखो। संगत जी उस टाइम मैं बिल्कुल किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती थी, कोई सत्संग वत्संग कुछ नहीं, जो न कभी भगवान में विश्वास रखा मैंने। बट उस टाइम मुझे भगवान याद आए कि भगवान जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। संगत जी मेरे किसी तरीके उसकी धीरे धीरे प्लेटलेट पड़नी शुरू हुई। इसको हमने काढ़ा पिलाया, गिलोय का जो भी होता है प्रोसीजर जो होता है, पपीते का पत्ते का जूस वगैरह जो भी दिया था, और कोकोनट वाटर, कीवी खिलाई इसको। धीरे धीरे भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से उसकी थोड़ी प्लेटलेट्स नॉर्मल होनी शुरू हो गई। 4 दिन बाद हम लोग घर आए। मैं इतना थैंक यू बोला भगवान को कि आपने मेरे बेटे की लाइफ को ब्लेस कर दिया। शुक्राना, थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरु जी। संगत जी मेरे बेटे को एक बार नहीं, कई बार भगवान जी ने, गुरु जी ने, सबने बचाया है। ऐसे ऐसे संगत जी लास्ट ईयर सेकंड टाइम ये हुआ था, मेरा बेटा मुझे छोड़ने के लिए गया था फ्रेंड के यहाँ, तो एक्टिवा पर गया था वो। तो मैं शाम के टाइम में गई थी 6 साढ़े 6 बजे। तो संगत जी जब वो वापस आ रहा था तो आते वक्त जो चाइना का जो पतंग जो होती जिसको उड़ाते हैं बच्चे, चाइना का मांझा होता है, जो आपको पता होगा कि कितना शार्प होता है, वो हल्का सा करते कितना कट लगाता है उसको करते ही। तो संगत जी वो आया और सीधा कान से लेके नोज तक लेकर और आँख से, संगत जी 1 सेंटीमीटर, मैं शाह को ज़्यादा बोल रही हूँ,
ये लगा लो कि एक नाखून की नोक हो, नाखून की जो होती है लेयर होती है, इतना मतलब रह गया था कि आँख बचा ली मेरे मेरे बेटे की। गुरुजी ने ऐसे किया, बिल्कुल जरा सी हल्का सा और कमांजा जाता तो मेरे बेटे की तो आँख चली जाती। पता नहीं क्या होता फिर। लेकिन संगत जी, आप मानोगे, मैं जब मैं उस तो मैंने गुरुजी का लास्ट ईयर से मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, मैं पूरा बिलीव करना शुरू कर दिया 2021 से। ये लास्ट ईयर की बात बता रही मैं आपको संगत जी। तो मैं जैसे ही वहाँ से आई फ्रेंड के घर से, रात को 8 बजे करीब आई, तो मेरी डॉटर रो रही थी। बोली, मम्मी आपको पता है भाई को क्या हुआ है? दिखाया। मैं भी पहले तो एकदम शॉक होगी, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जाती संगत जी, आप मानोगे, मैंने एक पल भी नहीं घबराई उस टाइम में, जैसे मैं डेंगू के टाइम घबराई थी, बट इसमें एक पल भी नहीं घबराई, एक सेकंड को भी मेरा कोई नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं आया। मैंने इमीडिएटली गुरु जी के आगे गई, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, कम से कम आपने मेरे बच्चे की आँख तो बचाई। मैंने हलवा प्रसाद बनाया, गुरु जी के आगे भोग लगाया। संगत जी, जैसे मैंने हॉटकेस को उसमें खोला और उसमें पूरा साक्षात गणेश जी का स्वरूप बना हुआ था, साक्षात गणेश जी। मैं तो इतनी खुश हुई, इतना थैंक यू बोला गुरु जी को। तो मेरे बच्चे भी हैरान थे कि मम्मी जो पहले इतना बोलती, क्यों दुख दिया है, मतलब रोती थी मम्मी, मम्मी इतना चेंज कैसे होगी। तो ये सब जब हम संगत जी, जब हम अपने मतलब सरेंडर करते थे तो भगवान की आगे, गुरु जी के आगे, जब जिसको भी आप मानते हो, जिस इस देवता को मानते हो आप, जिसको भी मानते हो, तो आप उनको यदि सरेंडर कर दो तो कोई टेंशन, कोई वरी हमारे को बिल्कुल लगेगी ही नहीं। सच में मैंने खुद आजमाई, मतलब आजमाया क्या, मतलब मैं खुद महसूस की ये बातें कि हाँ, यदि हम उनको सरेंडर करते, ऐसा था कि हमने कितना बड़ा अपनी जो प्रॉब्लम थी सब सब भगवान को दे दी। हमें कोई जिसने पैदा किया है वही तो हमें खिलाएगा ना, हमें किस बात की चिंता करनी, हम क्यों चिंता करें व्यर्थ में। तो संगत जी, मैंने ऐसे किया, मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं संगत जी। और संगत जी, अभी की बात है, मैं आपको बता रही हूँ, ये 2-3 महीने हो गए संगत जी। मेरा बेटा कॉलेज जाता है फरीदाबाद में, सोना टू फरीदाबाद, डेली अप डाउन करता है। तो संगत जी, अब इसका ना काफ़ी मतलब 7 to 8 kg वेट रिड्यूस हो गया, 1-2 महीने के, 2-2.5 महीने के अंदर इसका ऐसे हुआ संगत जी। मतलब इतना हम लोग शौक थे कि ऐसा इतना इमीडिएटली ऐसे, मतलब कैसे इतना इसका वेट कम हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैंने लास्ट मंथ भी अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसका ना टेस्ट करा लो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मुझे संगत जी, मुझे थायराइड है, मेरे हस्बैंड को शुगर है। तो डाउट था कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे बच्चे को हो। फिर संगत जी, जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि टेस्ट करा लो, उन्होंने मुझे डांट दिया कि तू तो नेगेटिव सोचती है, तू क्यों है। मैंने उनको ये बोला कि हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस बाकी बार टेस्ट करा लो। संगत जी, 1 बार नहीं, मैंने 2 बार नहीं, 3-4 बार मैंने हस्बैंड को बोला, लेकिन वो नहीं माने बिल्कुल भी बात को। लेकिन संगत जी, अभी 2 दिन पहले एक सत्संग शेयर हुआ था नितिन अंकल के यहाँ पर। नितिन अंकल, थैंक यू सो मच। सच में मुझे पता नहीं था कि जो सत्संग शेयर होते हैं कब हमारे ऊपर लागू होते हैं, वो शायद मेरे लिए सत्संग था, मुझे नहीं पता संगत जी, पता नहीं कैसे हुआ। थैंक यू सो मच अंकल, आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हम लोगों को, अपने जो जो हमारे थॉट्स हैं, जो सत्संग शेयर करने का, वो सब हम आपके यहाँ पे करते हैं। थैंक यू सो मच नितिन अंकल, थैंक यू सो मच। फिर संगत जी, वो कोकिला आंटी का सत्संग सुना मैंने, जो HIV जो रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, तो ये मैंने पूरा सत्संग सुना। फिर मैंने रात को मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया सत्संग। तो मेरी बेटी भी बोलती थी, पापा इसका ना टेस्ट कराओ, भाई का टेस्ट कराओ, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना वेट रिड्यूस हो रहा है, कैसे हो रहा है ऐसा, ये तो गलत हो रहा है बहुत। तो फिर मैंने संगत जी, उनको भी हस्बैंड को बोला कि आप पहले सत्संग सुनो एक बारी, फिर आप मेरे को बोलना जो मैं बोलूँगी, पहली बार सत्संग आप अपना सत्संग सुन लो, ये वाला जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो संगत जी, उनको मैंने बताया, सुनाया पूरा। तो मैंने कहा, आप नेगेटिव ये चीज़ें मत सोचो बिल्कुल भी, जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा, गुरुजी बैठे हैं ना हमारे लिए। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने सुना। तो फिर मेरी बेटी ने बोला, पापा एक बार टेस्ट करा लो ना, कोई आपको कोई क्या दिक्कत है, ये हम तो डाउट जो हमारे मन में चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो संगत जी, कल हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से माने और कल जाकर टेस्ट कराया मेरे बेटे का। तो संगत जी, आज रिपोर्ट आई, आप यकीन मानेंगे, रात को मैंने गुरु जी के आगे अरदास जो जलाई और गुरु जी के आगे अरदास की, गुरु जी आपने जैसे ही मेरे बच्चे की लाइफ
पहले भी सिक्योर किया, अब आप मुझे मालूम है आप करोगे। अब मुझे पता कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे मालूम है आप उसको हर टाइम आपका तो हाथ उनके बच्चों के सिर पर है। तो संगत जी मैंने बहुत दिल से अरदास की, और आज मॉर्निंग में जब रिपोर्ट आई, आई एम सो हैप्पी कि मेरे बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने शुक्राना किया और इमीडिएटली मैंने नितिन अंकल के यहाँ मैसेज किया। मैं बहुत खुश थी, बहुत, कि मेरे बच्चे की लाइफ आप कैसे कदम कदम पे आप बचा रहे हो। बहुत खुश हूँ मैं। शुक्राना गुरु जी। ऐसे हर एक के सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो, सबका भला करो। संगत जी आपसे मैं एक बात और शेयर करती हूँ अपनी डॉटर के बारे में। मेरी डॉटर 2021 में कुछ स्टडी को लेकर उसने स्ट्रेस ले लिया, बहुत घबरा गई थी वो। तो 2 साल से वो संगत जी वो घर पे थी कोरोना टाइम से, और थोड़ा स्टडी का उसने स्ट्रेस ले लिया। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी वो। तो संगत जी उसे बहुत का बच्चों का आकर कंपटीशन का इतना टाइम है कि बच्चे के चाहते हैं कि इमीडिएटली सब कुछ टेस्ट क्लियर करें और स्टैंड हो जाए पैरों पर, बट ऐसा तो होता नहीं संगत जी। बट मेरी बेटी ने स्ट्रेस ले लिया संगत जी, बहुत परेशानी में गुजरा हमारा वो साल। और संगत जी आप मानेंगे, जब भी इसको परेशान होती थी मैं उसको गुरु जी का जल प्रसाद देती थी, और जो गुरु जी का मंत्र जाप सुनाते वो बिल्कुल शांत एकदम, कोई स्ट्रेस नहीं होता था संगत जी। और अब गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, वो बड़े मंदिर भी कई बार गई है, और बहुत मतलब बहुत प्योर है, बहुत अच्छी नेचर की है। उसके भी बहुत गुरु जी का हाथ है ब्लेस, मतलब वो बहुत गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं संगत जी। मैं आपको सब बता रही हूँ, आप यदि आप बिलीव करो गुरु जी में तो सबके साथ बिल्कुल आप उनको सरेंडर कर दो, सब विश्वास रखो, सबका बेड़ा पार है संगत जी। बिल्कुल सच कह रही मैं आपको, बस गुरु जी का हाथ सबके सिर पर बना रहे संगत जी। बहुत सच में वो चिंता होती थी पहले, बट जब हम उनको सौंप देते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। संगत जी सब कुछ सौंप दो, हमें किस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों घबराऊं मैं जब से मेरा गुरु जी का नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी गुरु चलाता है। सच में जब जब दुख के बादल मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, कोटि कोटि नमन गुरु जी आपको, कोटि कोटि नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। ऐसी ही कृपा सब पर बनाए रखना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी, सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना, सब पर। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई मुझसे गलती हुई हो कृपा करके मुझे माफ़ करना, आपकी प्यारी सी बेटी हूँ। संगत जी कोई त्रुटि होगी हो मुझसे कहने में, गुरु जी के व्याख्या करने में, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो देखा संगत जी कैसे गुरु जी आंटी के बेटे का कल्याण करते ही चले गए,
और कैसे आंटी का विश्वास गुरुजी के साथ धीरे-धीरे जुड़ता ही गया। ऐसे ही गुरुजी कृपा करते हैं। संगत जी, हम कोई नहीं होते कि हम गुरुजी पे विश्वास करें। विश्वास भी गुरुजी की कृपा, उनकी बख्शिश के बगैर आ ही नहीं सकता। तो इसलिए गुरुजी बस अब हम सब पे बख्शिश करे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्बदा भला। यही दुआ, यही आशीर्वाद हमें उनसे हमेशा मांगना चाहिए। जय गुरुजी। गुरुजी हम सब पे कृपा बनाए रखें अपनी, बस यही एक मेरी सबसे अरदास है कि सब अपनी अरदासों में ये एक अरदास भी और जोड़ दें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप में से भी किसी को अपना प्यारा सा सत्संग कुछ शेयर करना है, तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस पे भी अपना वीडियो सत्संग या रिकॉर्डेड सत्संग जैसे आपको अच्छा लगे तो सेंड कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।